दोस्तों, अगर आप किसी अस्पताल या क्लिनिक में काम सीख रहे हैं तो आपको इन इंजेक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में ऐसे 10 इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे जिनका उपयोग अस्पताल या क्लिनिक में ज़्यादातर किया जाता है और इन इंजेक्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 10 इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग कंसल्टेंट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। इंजेक्शन फॉर वॉमिटिंग या एंटी इमेटिक इंजेक्शन जो उल्टी को रोकते हैं या नोजिया वॉमिटिंग को रोकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 3 इंजेक्शन हैं। पहला है ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन, डोमपेरिडोन इंजेक्शन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। तीनों ही इंजेक्शन वॉमिटिंग या नोजिया वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि कौन सा इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करना है और पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अनुसार इन तीनों में से जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होता है ऑन्डेंसेट्रॉन का इंजेक्शन यूज होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑन्डेंसेट्रॉन का इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर ये एमिसेट के नाम से आता है और ये 4 ml का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन IV रूट से और IM रूट से लगता है, इंट्रावीनस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट से। और दूसरा इंजेक्शन है मेटोक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन। ये 2 ml का इंजेक्शन है। तो यहाँ पर वॉमिटिंग के लिए तीनों ही इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, बस डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अनुसार प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब दोस्तों, जब कोई पेशेंट टेबलेट नहीं ले सकता है या ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसको टेबलेट नहीं दे सकते हैं, तब इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो वॉमिटिंग है वो जल्दी से रुक जाए। उसके बाद बात करते हैं इंजेक्शन फॉर एसिडिटी एंड गैस। अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है और पेट में जलन भी होने लगती है, तो उसके लिए कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं। पहला है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, रैनिटेडीन इंजेक्शन और ओमेप्राजोल इंजेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो एसिडिटी या गैस को रोकते हैं, पेट में जलन को रोकते हैं। पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो पेंटोप्राजोल जो इंजेक्शन है ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकता है। तो यहाँ पर पेंटो ब्रांड नेम से हम बात कर रहे हैं इसकी, और ये IV रूट से लगाया जाता है, इंट्रावेनस रूट से। इसके अंदर 2 कंटेनर आते हैं, एक एम्प्यूल आता है जिसमें मेडिसिन होती है और दूसरा जिसमें वाटर आता है। तो जब भी ये इंजेक्शन लगाना होता है तो वाटर को एम्प्यूल के अंदर मिक्स किया जाता है, फिर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा यहाँ पर रेनिटेडीन का इंजेक्शन है जो कि रेंटेक के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये 2 ml का इंजेक्शन होता है। तो ये जो इंजेक्शन है पेंटोप्राजोल, रेनिटेडीन, ओमेप्राजोल, ये इंजेक्शन एसिडिटी, गैस, पेट में जलन, हार्टबर्न को रोकते हैं। और ये भी इंजेक्शन दोस्तों कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब कोई पेशेंट टेबलेट नहीं ले सकता है या कैप्सूल जो इसके आते हैं वो नहीं ले सकता है, ओरल रूट से नहीं ले सकता है, तब उसको इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकते हैं। अगर किसी के शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन है, अमीकासिन इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन और एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करें। हो सकता है कि कुछ और इंजेक्शन जो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों, बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है शरीर में, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में ये इन्फेक्शन होता है तो लंग्स में या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में इन्फेक्शन होना, आँखों में इन्फेक्शन होना, स्किन पर इन्फेक्शन होना, कान में इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना। तो अलग अलग पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो यहाँ पर सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड नेम से आता है और जो ज़्यादातर प्रचलित है मोनोसेफ के नाम से ये इंजेक्शन आता है ब्रांड नेम से। 2 ग्राम का ये इंजेक्शन है और ये IV रूट से IM रूट से लगाया जा सकता है। दूसरा जो इंजेक्शन है एमिकासिन सल्फेट का इंजेक्शन है। ये एम्बिक्स 500 mg में आता है और ये इंजेक्शन IM रूट से और IV रूट से लगाया जाता है। दोस्तों, जो मोनोसेफ इंजेक्शन है इसमें 2 कंटेनर हैं जिसमें एम्पूल और वाटर फॉर इंजेक्शन है। जब भी इंजेक्शन लगाना होता है तब एम्पूल के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है, फिर इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरा यहाँ पर इंजेक्शन है एजिथ्रोमाइसिन का इंजेक्शन। इसकी टेबलेट भी आती है।
तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट होती है दोस्तों, ये 3 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। जब भी गले में इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, तब ये दिया जाता है। जैसे कि टॉन्सिल अगर हो जाते हैं तो टॉन्सिल के लिए भी टैबलेट दी जाती है, एंटीबायोटिक टैबलेट। और अगर कोई टैबलेट नहीं ले सकता है तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन आईवी रूट से लगाया जाता है, इन्फ्यूज़न के अंदर मिक्स करके भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन फॉर फीवर एंड पेन। अगर किसी को बुखार आता है और शरीर में पेन होने लगता है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, तब कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? तीनों ही इंजेक्शन अलग अलग कंडीशन में लगाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। पहला है पैरासीटामोल का इंजेक्शन, दूसरा है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन और ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो जो पैरासीटामोल का इंजेक्शन है दोस्तों, ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। यानी किसी को बुखार आ रहा है, बुखार के साथ ही साथ अगर बॉडी पेन भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकता है। ये इंजेक्शन आईवी रूट से और आईएम रूट से, दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। तो जब भी बुखार आएगा और बुखार के साथ में अगर हल्का दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन दोस्तों जब किसी को बुखार आता है तब नहीं लगाते हैं, बल्कि ये इंजेक्शन तब लगाते हैं जब बॉडी पेन हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं या और दर्द कम नहीं हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। ये डायनापार के नाम से आता है, जो कि एक्वस इंजेक्शन है। इसके लिए हम पैरासीटामोल का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। पर्टिकुलरली अगर किसी पेशेंट को बुखार नहीं आ रहा है और हाथ पैर अगर दर्द हो रहे हैं, बदन दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा तीसरा इंजेक्शन यहाँ पर है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन दोस्तों उसी कंडीशन में लगाते हैं जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को जो है वो पेन सहन नहीं कर पा रहा है, और जब कभी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद में भी ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बॉडी पेन कम हो जाए। वहाँ पर जो सर्जरी हुई है उस सर्जरी का पेन ना हो, उस दर्द को कम करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है जो पेन को और फीवर को कम करती हैं। और ट्रामाडोल ऐसा इंजेक्शन है दोस्तों जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी में नहीं आता है, ये अलग कैटेगरी में आता है। तो ट्रामाडोल इंजेक्शन भी पेन को कम करता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि ट्रानेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन है और पॉलीबियन का इंजेक्शन है। ट्रानेक्सामिक एसिड दोस्तों ऐसा इंजेक्शन है जो कि रक्तस्राव को रोकता है। जब किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड लॉस को रोकने के लिए ट्रानेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाती है। और ये इंजेक्शन आईवी रूट से लगाया जाता है। ट्रानेक्सा के नाम से ये मार्केट में मिलता है, अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल सकता है। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर है पॉलीबियन इंजेक्शन, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी 12 दोनों का कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन कब लगाते हैं? जब किसी पेशेंट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है या विटामिन बी 12 की कमी हो गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये पॉलीबियन इंजेक्शन लगाया जाता है। जब शरीर में कमजोरी आ जाती है तो कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये पॉलीबियन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, या फिर आप फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि अस्पताल या क्लिनिक में जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, उनमें से हमने 10 ऐसे इंजेक्शन के बारे में आपको बताया है, उनका नाम और यूजेस के बारे में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।